वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने पढ़ा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही एक स्वरूप है, जिसमें कि निकाय को दी गई ऊष्मा कुछ तो उपयोगी कार्य में परिवर्तित हो जाती है और कुछ जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में काम आती है। यदि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि शून्य हो तो जो बाह्य ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। अब इसमें हमने आगे पढ़ा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसमें कि उत्क्रमणीय वो है कि जिसमें कि पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सके। किसी प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तन को प्रत्यक्ष प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत दिशा में लगाने पर भी वही प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाए। तो इसके दो तरीके हमने समझे थे, एक तो समतापी और एक रुद्धोष्म, जिसमें कि रुद्धोष्म में जो ऊष्मा है उसका आदान प्रदान नहीं होता। अब ये जो एक और प्रोसेस होता है उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो जो घर्षण बल है, श्यान बल है, प्रतिरोध है, अप्रत्यास्थता है, विकिरण है, चालन है, संवहन है, इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना असंभव है। अब जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, वो एक तो समतापी और एक रुद्धोष्म होते हैं। और खास बात यह है कि अत्यंत धीमी गति और द्रव्य का ताप व दाब परिवेश से अधिक भिन्न नहीं होता। और ये सब जो है लॉस के एजेंट्स घर्षण, श्यान, विकिरण, प्रतिरोध, अप्रत्यास्था ये उपस्थित नहीं होते हैं। तत्पश्चात हमने ये भी समझा था कि ऊष्मा इंजन क्या होता है और एक आदर्श ऊष्मा इंजन क्या होता है। तो जो आदर्श ऊष्मा इंजन होता है उसे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समझे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू शून्य हो जाती है, आदर्श इंजन की आंतरिक जो ऊष्मा है वो शून्य में परिवर्तन शून्य हो जाता है। तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसका सूत्र हम निकालेंगे एक आदर्श इंजन, जिसे हमने कहा है कार्नो का एक आदर्श इंजन, उसकी सहायता। तो प्रोसेस को हम यूं समझ सकते हैं कि ऊष्मा स्रोत है, ऊष्मा सिंक है और Q1 मात्रा की ऊष्मा इंजन द्वारा ग्रहण की जाती है और उपयोगी कार्य W किया जाता है और बची हुई ऊष्मा T2 ताप पर ऊष्मा सिंक को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये तो रही एक प्रैक्टिकल बात, लेकिन एक आदर्श जो है इंजन वो होता है कि जिसमें कि सिंक और स्रोत का ताप आदर्श रूप से अनंत होता है और नियत होता है। यानी कि कितनी भी ऊष्मा ले लें उसका ताप बदलता नहीं है स्रोत का, और कितनी भी अनुपयोगी ऊष्मा निष्कासित कर दें जो स्रोत है उसका ताप भी बदलता नहीं है। तो और जो यांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि जो कार्य प्लस यांत्रिक व्यवस्था और कार्यकारी पदार्थ वो आदर्श होते हैं, यानी उसमें सिलेंडर की दीवारें कुचालक होंगी, तला पूर्णतया सुचालक होगा, आदर्श गैस होती है जिसमें कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे जो निर्मित इंजन होता है उसे कहते हैं आदर्श इंजन। तो आदर्श इंजन कौन सा है कि कार्नो ने एक कार्नो और सादी कार्नो नाम के वैज्ञानिक ने एक सैद्धांतिक आदर्श इंजन की परिकल्पना की थी
कि जिसमें कि ऊष्मा केवल एक उपयोगी कार्य में परिवर्तित होती है, किसी अन्य रूप में नहीं, ये देखने के लिए कि क्या इसकी दक्षता अधिकतम संभव है, और यदि संभव है तो वो किन परिस्थितियों में संभव है, और क्या कोई इंजन इस ऐसा आदर्श हो सकता है क्या। तो उसके लिए हम डिराइव करेंगे कार्नोट चक्र। तो कार्नोट चक्र में देखिए व्यवस्था एक आदर्श होगी कि जिसमें कि कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं समतापी रुद्धोष्म से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नोट चक्र कहलाता है। तो इसमें व्यवस्था वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एक आदर्श एक पिस्टन युक्त सिलेंडर है, कार्यकारी पदार्थ आदर्श है, तला सुचालक है, दीवारें पूर्णतः कुचालक हैं, और जो स्रोत है वो T1 केल्विन ताप पर और सिंक है T2 केल्विन ताप पर। इनकी ऊष्माधारिता अनंत है और ये एक आदर्श ऊष्मा भंडार यानी कि आइडियल हीट रिजर्वायर की तरह कार्य करते हैं। कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर भी T1 नियत रहता है, और यहाँ भी जो T1 नियत रहता है। लेकिन खास बात यह है कि सिंक का ताप सदैव स्रोत के ताप से अधिकतम अधिक होगा, और जो यांत्रिक व्यवस्था है कि खोखला सिलेंडर है, दीवारें पूर्णतः सुचालक हैं कुचालक हैं, आधार सुचालक है, पिस्टन पूर्णतः सुचालक और घर्षण रहित है, और कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस है जिसकी की ऊष्माधारिता अनंत होती है, और स्टैंड पूर्णतः कुचालक होता है कि बिना ऊष्मा हानि के रुद्धोष्म प्रसार या संपीड़न में सहायक होता है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं, कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए सूत्र की दक्षता का सूत्र ज्ञात करने के लिए इसे कहते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम, यानी कि इसे कहेंगे हम सूचक आरेख। सूचक आरेख, सूचक आरेख में देखें हम ध्यान से तो दो रुद्धोष्म चक्र हैं और दो रुद्धोष्म चक्र हैं और दो समतापी वक्र हैं। समतापी वक्र में बाह्य कार्य किया जाता है, फिर रुद्धोष्म वक्र जिसमें कि रुद्धोष्म बाह्य कार्य किया जाता है, ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य है, फिर समतापी संपीड़न जिसमें कि संपीड़न होता है, आप देख रहे हैं आयतन में कमी हो रही है, फिर रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस प्रकार से पूर्ण चक्र है। पूर्ण चक्र में जो डेल्टा यू है वो संरक्षित रहती है, यू आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये हम देखेंगे, और क्योंकि ये ए और बी से का जो वक्र है ये समतापी वक्र है ताप T1 पर, तो इसलिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये इसके सूचक आरेख के जो इंडिकेटर डायग्राम के पॉइंट्स हैं।
पी ए वी ए, पी बी वी बी, पी सी वी सी और पी डी वी डी। तो यहाँ पे समीकरण लिखें तो पी ए वी ए इक्वल्स टू पी बी वी बी इक्वल्स टू आर टी वन। अब यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक का हमें सूत्र पता है, पी बी वी बी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू पी सी वी सी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू के। इसी प्रकार से सी से डी में संपीड़न हो रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है, तो पी डी वी डी इज इक्वल्स टू पी सी वी सी इज इक्वल्स टू आर टी टू ताप पर। ये ताप T1 हो गया, ये ताप T2 हो गया। इसका y एक्सिस P है और x एक्सिस वॉल्यूम आयतन। फिर अंततः D से A पर रुद्धोष्म संपीड़न होता है, इसलिए PA/VA रेज टू गामा इज इक्वल टू PD/VD रेज टू गामा इज इक्वल टू K। जहाँ गामा इनकी जो CP/CV का रेशियो है, अनुपात है। नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात। तो इस चक्र से हम देखें कि इसको ज्ञात करने के लिए कार्य प्रत्येक आरेख पर किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कार्य होता है P इंटू डेल्टा V। तो A से B तक निकाय की स्थिति परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम A से और B से लंब डालते हैं V अक्ष पर, हॉरिजॉन्टल अक्ष पर। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। तो जो वक्र है उससे परिबद्ध क्षेत्रफल जो है वो कहलाता है कार्य। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्य ज्ञात करने के लिए हम, क्योंकि ये समतापी प्रसार है T1 केल्विन पर, इसलिए जो ऊष्मा है समतापी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए संपूर्ण ऊष्मा अब, क्योंकि जो यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू W1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P dV फ्रॉम A टू B, ये वक्र के नीचे का क्षेत्रफल पूरा आ जाएगा। एरिया ऑफ A, B, A और कैपिटल A, इस जो जो बंद क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समीकरण हम लिखें PV इक्वल्स टू RT1, PB/VB इक्वल्स टू RT1, PC/VC इक्वल्स टू RT1। तो समतापी में देखिए यहाँ पर मैं रख सकता हूँ P का मान RT1/V, तो ये हो जाता है dV/V RT1। तो इसका समाकलन निकालें तो 1/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, और सीमाएं हमने रखी VA से VB। तो हमें प्राप्त होता है कार्य इसके RT1 नेचुरल लॉग VB/VA। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर समतापी है, इसलिए डेल्टा T शून्य है, तो
यहाँ पर जो Q1 है वो W1 के बराबर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार B से C तक। तो आप जानते हैं कि रुद्धोष्म वक्र गहरा होता है और गामा जो है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, तो जितनी गामा पर निर्भर करेगा, गामा ज्यादा होगा तो गहराई भी ज्यादा होगी। बी सी स्मॉल सी बी कैपिटल बी, ये हो गया क्षेत्रफल। तो पूर्व की भांति हम निकालें तो W2 हो जाता है T1 से T2 ताप पर, ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है। रुद्धोष्म प्रसार होता है, ये पॉइंट्स हो गए इंडिकेटर डायग्राम पर। तो W2 निकालूं मैं फ्रॉम B to C, PdV is equals to area of closed figure BC small c small b। अब यहाँ पर क्योंकि PV रेज टू गामा इज इक्वल्स टू K, गामा इज इक्वल्स टू CP बाय CV, तो PV VB इज इक्वल्स टू RT1, परंतु PC VC इज इक्वल्स टू R2। तो यहाँ पर P का मान हम रखें तो K बाय V रेज टू गामा आता है, जिससे आसानी से समाकलन किया जा सकता है। V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 लोअर लिमिट B टू अपर लिमिट C इनिशियल टू। तो इसे देखें और सिंप्लीफाई करें इसे यहाँ पर, तो जो W2 है वो है K BB रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस K VC रेज टू माइनस गामा प्लस 1। लिमिट्स रख दी और डिनोमिनेटर में आता है गामा माइनस 1। तो यहाँ पर इसको पहले लिख दिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन दें इसकी सहायता से, PBVB रेज टू गामा इक्वल्स टू PCVC रेज टू गामा इक्वल्स टू K का मान रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है PBVB रेज टू गामा VB रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस PCVC इंटू VC रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है PBVB माइनस PCVC बाय गामा माइनस 1। अब क्योंकि PBVB टू RT1 है इसलिए यहाँ मान रख दिया, PCVC टू R2T2 है तो यहाँ मान रख दिया, तो ये वांछित एरिया आ जाता है RT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये है एरिया ऑफ C इंटू C B इंटू CCDD इतना क्षेत्रफल आ जाता है। यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं, इसी प्रकार समतापी संपीड़न करने पर T2 केल्विन ताप पर हम देखते हैं W3 इज इक्वल्स टू Q2, क्योंकि Du पुनः शून्य है। ये इसलिए है यहाँ पर क्योंकि जो C होती है D इज इक्वल्स टू Du बाय dt, du is equals to
होती है। तो क्योंकि अ, क्योंकि t कांस्टेंट है, इसलिए du इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है। तो W3 is equals to Q3 integral from C to D P dV is equals to area of CD DC, यानी कि C D D C ये रुद्धोष्म ये समतापी संपीड़न में किया गया कार्य है। इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, जो कि क्योंकि संपीड़न हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो ऋणात्मक होगा। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने मान रखा, क्योंकि T2 ताप पर है, तो R T2 by V dV is equals to R T2 नेचुरल लॉग V, और लिमिट्स रखी तो VD अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाता है माइनस R T2 नेचुरल लॉग VC बाय। यहाँ पर हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ माइनस साइन, -1 लगाए यहाँ पे, -1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर BC बाय VD रूप में लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसमें T2 ताप से T1 पर कंप्रेशन होगा, तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल होता है d स्मॉल a स्मॉल कैपिटल A। तो इसे भी आसानी से हम लिख सकते हैं R T2 minus T1 by gamma minus 1 is equals to minus R T1 minus T2 by gamma minus 1। पद 1 2 3 4 इनको ऐड करें तो हमारे पास कुल किया गया कार्य चक्रीय क्रम में साइक्लिक प्रोसेस में आ जाता है R T1 नेचुरल लॉग VB बाय VC VB बाय VA यहाँ पर ये PB VB इक्वल्स टू RT1, इसी तरह से PA VA इक्वल्स टू RT1 होगा। सही कर लीजिए। इसमें BB RT1 नेचुरल लॉग VB बाय VC VC बाय VD, VC बाय VD यहाँ पर A है, RT1 नेचुरल लॉग VB बाय VA प्लस RT1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1 माइनस RT2 नेचुरल लॉग VC बाय VD माइनस RT1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। ये दोनों पद कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने देखा जो रुद्धोष्म वक्र हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। केवल
समतापी का अलग रहता है। और इस कारण से ही आप देखेंगे कि RT1 नेचुरल लॉग VB बाई VA माइनस RT2 नेचुरल लॉग VC बाई VD। अब क्योंकि BB B2C प्रोसेस है, रुद्धोष्म है T1 से T2 ताप पर, तो PB VB रेज टू गामा इक्वल्स टू PC VC रेज टू गामा। और क्योंकि PB इक्वल्स टू होता है RT1, तो मैंने यहाँ रख दिया RT1 बाय VB into VB raised to gamma equals to RT2 by VC raised to gamma। R से R कैंसिल आउट हुआ, T1 VB raised to gamma minus 1 equals to T2 VC raised to gamma minus 1। यहाँ पर हम रेशियो लिखेंगे VC by VB raised to gamma minus 1 equals to T1 by T2, या VC by VB equals to T1 by T2 raised to 1 over गामा माइनस 1। इस क्वांटिटी को हमने रखा रो, ग्रीक लेटर। इसी प्रकार से D to A, क्योंकि हमें ये पता करना है कि इस रेशियो और इस रेशियो में क्या अनुपात है, तो D to A रुद्धोष्म वक्र से इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं T1 VA रेज टू गामा माइनस 1 T2 VD रेज टू गामा माइनस 1। तो VD by VA is equals to T1 by T2 raised to 1 over gamma minus 1। अब क्योंकि RHS में क्वांटिटी सेम है, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि VC by VB is equals to VD by VA। This implies that VC by VD is equals to VB by VA। इसका मतलब ये दोनों पद में जो ये रेशियो है ये बराबर है। तो इसको हम चाहें तो VC by VD या VB by VA रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास आता है, देखिए VC by VD इक्वल्स टू VD by VA इक्वल्स टू T1 by T2 रेज टू 1 over गामा माइनस 1 इक्वल्स टू रो। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन दे दिया VB by VA। तो W हो गया RT1 minus T2 natural log VB by VA। Now this is heat Q1 and this is heat Q1 Q2, सोर्स का और सिंक का की ऊष्मा, और जो कुल कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो दक्षता ज्ञात करें। दक्षता का सूत्र होता है कार्य, कितना कार्य किया गया प्रति एकांक ऊष्मा द्वारा, ये दक्षता हो जाती है किसी इंजन की। तो यहाँ पर कार्य कुल कार्य बटा कुल ऊष्मा, अब कुल ऊष्मा इनपुट जो है वो Q1 है, इंजन को स्रोत द्वारा दी गई। तो दोनों का मान रखें हम RT1 minus T2 नेचुरल लॉग VB by VA डिवाइडेड बाय RT1 नेचुरल लॉग VB by VA। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, R कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 minus T2 by T1। इसे सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर ब्रेक करें, 1 minus T2 by T।
तो अब यहाँ पर इसे एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रो इक्वल टू T1 बाई T2 इज टू 1 ओवर गामा माइनस 1, इसलिए T1 बाई T2 इज टू रो रेज टू गामा माइनस 1, रो इज इक्वल T2 बाई T1 इज टू 1 ओवर रो गामा माइनस 1। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ईटा इज टू 1 माइनस 1 ओवर रो ग्रीक लेटर रेज टू गामा माइनस 1। दक्षता, आदर्श उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की मात्र दक्षता मात्र स्रोत व सिंक के ताप T1 व T2 पर निर्भर करती है। ये हम देख रहे हैं, केवल स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। जो अंतर है स्रोत और सिंक के ताप का, वो बढ़ने पर ईटा बढ़ती है। ये हम यहां से देख सकते हैं, यहां से ये अंतर बढ़ेगा तो ईटा बढ़ती है। सिंक का ताप कम होने पर ईटा बढ़ती है। T2 बाई T1 का अनुपात कम होता है तो ईटा बढ़ती है। तो इन स्थितियों में ये बढ़ती है। आदर्श रूप से जो एफिशिएंसी है, क्या वो एक संभव है? तो हाँ संभव है, लेकिन एक आदर्श ताप पर T2 इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पर, या जो स्रोत है उसका ताप अनंत हो जाए, यानी कि सिंक का शून्य हो जाए या स्रोत का अनंत हो जाए, तभी आदर्श उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100 होगी, यानी ईटा इज टू 1 हो जाता है, यानी 100%। तो दोनों ही प्राप्त करने असंभव है, क्योंकि 0 डिग्री ताप केल्विन ताप प्राप्त करना संभव है, इसलिए इसी प्रकार से अनंत ताप प्राप्त करना असंभव है। तो इसलिए एक आदर्श इंजन जो है, उसमें जो एक उसकी ऊष्मा भी सामान्यतया उसकी ऊष्मा भी 100% नहीं होती है। आदर्श कार्नो इंजन की दक्षता भी 100% नहीं होती है। तो अब ये आप पुस्तक से पढ़ें, और आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कार्नो इंजन जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं।